आ रहे हैं उनको लेकर के, तो हम आभार जता रहे हैं। लेकिन किसान के नाम से, वीसीआर के नाम से इतनी बड़ी लूट है इनकी कि कोई पता नहीं है बेचारे किसान को। लेकिन मनमर्जी से लाख 2 लाख रुपए की वीसीआर से कम एक भी किसान की वीसीआर नहीं भरते। इनकी मोनोपोली हो गई, किसी को पता ही नहीं है इसका एवरेज क्या है, किस तरीके से निकालते हो, ये बना के देते हैं, किसान भुगत रहा है। इसलिए इनका आभार तो जता रहे हैं, लेकिन इनको ये पूछो कि एग्रीकल्चर और गोचर के अलावा कोई भूमि नहीं, आप कनेक्शन नहीं दे रहे, किसान क्या करेगा, मजबूर है उपभोक्ता। तो चलिए, सरकार ने जो भी दावा किया है, जो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो विड्रॉ की गई है 25 पैसे की रेट, आप लोग भी आंदोलन की राह पे थे, कांग्रेस भी थी और भी लोग थे। क्या वीसीआर का जो एक इश्यू है उसमें साफ कहा गया है कि इस पैसे को एडजस्ट किया जाएगा और तर्कसंगत बनाया जाएगा, तो क्या आप लोग इस बयान से संतुष्ट नहीं है? हाउस के बाहर की अगर बात करें, ये बात हाउस के अंदर भी रहेगी। इनका मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने 25 पैसे की जो बढ़ोतरी विड्रॉ नहीं किया गवर्नमेंट ने, उस 25 पैसे को गवर्नमेंट ने कहा कि हम वहन करेंगे, कितने दिन करेंगे, ये इन्होंने कोई समय पाबंद नहीं किया। विड्रॉ करने का मतलब था ये बढ़ी हुई राशि बढ़ेगी नहीं, बढ़ी हुई तो रहेगी, नियामक आयोग के आदेशानुसार बढ़ी हुई मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं हम भुगतेंगे। अब ये कितने दिन भुगतेंगे, इनका कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, किसान की वीसीआर आंकलन, इन्होंने कोई छूट की बात की, लाइबिलिटी कहा कि सिविल लाइबिलिटी हम 4 माह से 2 माह करेंगे, लेकिन सिविल लाइबिलिटी के अलावा उनके लोड का जो सिस्टम है वो मनमर्जी से ये एक्शन चाहिए भर रहे हैं। किसान बड़ा भुगत रहा है, बहुत परेशान है बिजली के नाम से। तो अभी भी आपके नजर में मुद्दा है ये? हाँ बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय इनकी एक योजना है, उसमें बीपीएल को ये गोचर में कनेक्शन दे रहे हैं, मान लो हो रहा है उस स्कीम में, तो फिर दूसरे किसान को व्यक्ति को क्यों नहीं दे रहे, जो सामान्य उसको गोचर में क्यों नहीं दे रहे? इनकी कम से कम समानता तो हो सबके साथ। भाई गोचर में आप दीनदयाल में जोड़ रहे हो, वहां तो आपको दिक्कत नहीं, और आप एक सामान्य व्यक्ति ले रहा हो गोचर में है, तो बड़ी बड़ी पीड़ा है। शकुंतला जी, वीसीआर भरने की जो बात है कि वीसीआर को लेकर के अभी पुष्पेंद्र सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया था, मीडिया से मुखातिब भी हुए थे, बीजेपी ने भी ब्रीफिंग की, उसमें साफ कहना था कि जो किसान सोच नहीं सकते वो हमने राहत दी है और वीसीआर का पैसे को एडजस्ट किया जाएगा और तर्कसंगत इसे बनाया जाएगा। देखिए, अगर चोरी कहीं पे हो रही है तो छीजत रोकने के लिए ये कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन सरकार इसे और स्मूथ बनाने की कोशिश कर रही है, तो जवाब तो अंदर भी यही रहेगा। क्या अभी भी लगता है कि एक को मुद्दा रह गया है? नहीं, जो ये दिया है कि भाई हम इसका, सरकार इसका भुगतान करेगी, जैसे मनोज जी ने कहा, लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद सत्र चल रहा है, कोई आंदोलन नहीं हो, विपक्ष नहीं कहे, इस बात को नहीं उठाए, इसलिए ये कर दिया होगा। और क्या मामूली सा किसान को राहत कैसे मिलेगी? एक आम किसान है जिसके 2-3 बीघा जमीन है, एक वो उस बल्ब जलाता है या कोई भी काम करता है, एक बल्ब अगर उसने दुकान पे लगा दिया या गर्मी में बाहर पंखा लगा लिया तो गए उसके तो 50,000 से कम की या लाख से कितनी भी काट सकते हैं, कोई उसकी सीमा नहीं है। कोई लिख देंगे कुछ भी, कितना पाया गया, ये पाया गया, जबकि उसके कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, उसके कोई ऐसी मशीनें नहीं लग रही हैं, कुछ भी भर सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है आज की तारीख में किसान की, मदन जी को भी शायद पता होगा कि जिसके 5 HP की मोटर है, 7 HP की मोटर है, उसका 10 HP का, 15 HP का बिल बना करके किसान को दिया जा रहा है। तो ये कौन सा एक तोहफा है, ये समझ में नहीं आ रहा। और ग्रामीण क्षेत्र में जो बिल है वो किसी भी एक जगह डाल दिए जाते हैं, वो किसान तक पहुंच नहीं पाता है, ना उसका सिंगल फेज का, 3 फेज का। और जब बहुत सारी मोटी पेनल्टी आती है, नोटिस आता है उसके घर पे, जब उसको पता लगता है कि ये क्या हो गया, मेरे पास तो बिल ही नहीं आया, मैं कैसे जमा कराऊंगा अब इतनी मोटी राशि, वो लेके दर दर घूमता रहता है। और उसकी ऐसी नौबत आ जाती है कि वो ब्याज से ब्याज लेकर के बिल्कुल बेचारा गरीब, और गरीब ये कैसा तोहफा है। अगर करना ही है सरकार को तो इस वीसीआर का जो ये फंड चला रखा है, चोरी को पकड़ो, हम ये नहीं कह रहे मत पकड़ो, लेकिन इतना ऐसे गरीब आदमी को मारा जाए कि उसको नोटिस देवें कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, ऐसा है, इसका कोई सीमा तो होनी चाहिए। कोई सीमा नहीं है। बिल जो आया इस बार का बिल देखें तो 10, 15, 20 हजार तक के बिल आए, 50,000 तक के बिल आए, 60,000 तक के बिल आए। तो ये कैसी व्यवस्था है सरकार की? और शकुंतला जी, मेरा छोटा सा सवाल है, क्या भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब पिछली बार आपकी गवर्नमेंट थी, वीसीआर का इश्यू हमने विधानसभा में तब भी सुना, कई बार सुना, आप ही के पार्टी के एमएलए ने इस मामले को उठाया कि साहब वीसीआर को आप लोग रिलेवेंट कर रही है, किसान को मार रही है। ऐसा क्या है कि सरकारें बदल गई लेकिन वो ढर्रा नहीं बदला अभी तक भी? आप लोगों ने भी उसे कमजोरी को महसूस तो किया होगा? नहीं, वो सारी चीजें सही है, लेकिन जो अब चल रहा है, जो अब वर्तमान में बिल्कुल एकदम ऐसे चला रखा है कि एक जैसे अभियान छेड़ रखा है, तो इस तरीके का चोर है या नहीं है, आप चोर को पकड़ो ना। लेकिन जो चोर ही नहीं है उसकी भी लगातार सबकी भरनी है, अपन को टारगेट पूरा करना है, इस गांव में इतने पैसे आने चाहिए, वो कौन सा टारगेट है? चोर को पकड़ो आप।
कौन मना करता है? जो वीसीआर, जो बिजली की चोरी करता है उसे पकड़े आप, लेकिन ऐसे तो नहीं पकड़े कि आपने टारगेट बना, एक गांव में इतने इतने लाख लेने ही है, अपन को तो करना है, टारगेट पूरा करना है, इतना देना है। ये कौन सा टारगेट हुआ? किसान को ही बनाना है क्या टारगेट? ये कैसा टारगेट है? हम तो ये पूछना चाहते हैं। मदन जी, वीसीआर को लेकर के आपके दो साथी हैं यहाँ पे, इनका ऑब्जेक्शन आपने सुना, और वीसीआर की अगर तकलीफ इनके एरिया में है तो मुझे लगता है आपके भी यहां भी होगी, क्योंकि जो हमारे यूनिट्स हैं इसकी जो वीसीआर भरने वाली हैं, वो उन लोगों को लेकर के, उनके कार्यप्रणाली को लेकर के पिछली सरकार में मैंने बहुत ऑब्जेक्शन सुने थे, अभी भी है। क्या ऐसा है कि केवल पर्टिकुलर इन लोगों के एरिया में ऐसा हो और आप लोगों के यहाँ पे ऐसा नहीं हो, वीसीआर वहां भरी नहीं जाती है? देखिए, बिजली के मामले में तो कांग्रेस के किसी भी एमएलए को बोलने का अधिकार नहीं है। उसका कारण यह है कि ये सारा कांग्रेस का किया धरा है। जब कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री जी थे, तब बिजली कंपनियां ठप हो गई। आप सुनिए तो सही पूरी बात, जब मैं बोलता हूँ आप बोल रहे थे, इन्होंने इनके बात नहीं है सर, इनके काम खोटे है तभी तो आप लोगों को मौका दिया। वही तो हम कर रहे हैं। जब पूर्वज जो एग्रीमेंट कर लेता है, पहले वाली सरकार ने जो एग्रीमेंट किया नियामक आयोग के सामने, और जो बैंक इनको कर्जा नहीं दे रही थी, तो इन्होंने सशर्त कि हम प्रतिवर्ष 25 पैसा किसान के ऊपर बढ़ाएंगे, इन्होंने ये शर्त की, उसी के आधार पर नियामक आयोग ने, और ये रेट बढ़ाई है, ये शर्तें थी। अरे आपको पता नहीं है, आप अभी उस समय विधायक नहीं थी, आप अभी सुनिए, आपको सत्य को स्वीकार करने सीखिए। आप शकुंतला जी, आऊंगा एक बार राठौर साहब, आप सत्य बात को स्वीकार कीजिए। ये कांग्रेस राज ने जो एग्रीमेंट किया था, तब बैंकों ने इनको कर्जा देना मंजूर किया था, उसी के आधार पर ये रेस बढ़ी नियामक आयोग ने। जब हमारे मुख्यमंत्री जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत हटाई, और ये ऐसा नहीं है मनोज जी, आपको ये पता नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई में राजस्थान की आप पहले सुन लीजिए मेरी बात, जनता आप बोलिए ना, जब जवाब देने का, जब आप बोलते जा रहे थे मैं सुनता रहा। बिल्कुल बोलिए, बात सुनिए कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी को पता चला कि ये कांग्रेस के द्वारा थोपे गए उस नियम के आधार पर नियामक आयोग ने हमारे किसानों पर और 25 पैसा बढ़ा दिया है, तब मुख्यमंत्री जी ने तुरंत और वो 25 पैसा वापस लेने की और अपने खुद के खजाने से भरने की, जिससे 500 करोड़ का नुकसान भी होगा, राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा, वो भुगतेगी। पर ये कैसे मनोज जी बात, क्या बात करो, मैं ये कह रहा हूं, एक गवर्नमेंट का मौका आएगा, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, आपकी गवर्नमेंट कर सकती है। बीच में मत बोलिए, आप पहले सुन लीजिए। आप ऐसी बातें करते हैं बच्चों जैसी कि 1.5 महीने के लिए कर दिया, कोई मजाक की बात है क्या? ये सरकार है, कोई ऐसे कोई बसपा का राज नहीं है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। यहाँ बात आ जाएगा, आप दोनों ऐसे लगे रहेंगे, हमारा नंबर ही आएगा, आ जाएगा, करेंगे। देखते रहो, अब एक भी नहीं आएगा अगली बार। यदि ढंग से चलोगे तो आप आओगे, और ढंग से नहीं चलो तो एक भी नहीं आएगा, और मुझे नहीं पता कि आप अगली बार कहाँ रहोगे। वो तो अलग बात है, वो तो नहीं, छोड़िए। मदन जी, प्रयास चल रहा है कोई? मैं अच्छे आदमी को हम लेते हैं, ये मैं आपको फिर बता दूं। लेकिन यदि कोई केवल इसी बात पर अड़ा रहे, मैं एक दूसरी बात और बताना चाहूंगा। देखिए, जब जो पैकेज पूरा दिया है ना, उस पैकेज में से हम कोई भी वापस लेने वाले नहीं है। जब 2 महीने का बता दिया तो 2 महीने का ही लगाएंगे उस पर, हम कोई इतने साल भर का नहीं लगाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस राज ने जो मारा था ना बिजली आयोग को, बिजली विभाग को, जो उत्पादन कंपनियां, सारी कंपनियां ठप कर दी थी। 77,000 करोड़ का जो हम पर कर्जा लाद दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 60,000 करोड़ रुपया अपने फंड में से देने की घोषणा की है। कोई कम बात नहीं है, कैसे करके बिजली मिल रही है, और 24 घंटा बिजली मिल रही है। हम आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है, आप एक बात घंटा एक बात बताओ, पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी वाले राजस्थान की जनता के साथ ऐसा ही करोगे क्या? आप दोनों ऐसा ही करोगे क्या? एक बात जनता के हित में फैसला आप भी ले सकते हो, ले लीजिए, आप हल्ला मत बचाएं, आप भी ले लें। आप दिमाग से बात करें, शांति से बात करें, जनता आपको देख रही है और जनता के सामने है, क्योंकि ये लाइव है। आप समझ रहे हैं कि केवल हल्ला मचाने से अपनी बात को सत्य साबित नहीं कर सकते। जो बात है टू द पॉइंट, आप बात, हमारे पास तो राज ही नहीं है। मैं तो ये बात आपके जी बोले पता नहीं क्या है। आपने जो सवाल खड़े किए हैं राठौर साहब का, उनका जवाब दे रहा हूं, जवाब सुनिए, थोड़ा मध्य रखिए। मैं सुनता रहा ना, आपने पता नहीं किस किस प्रकार के आरोप लगाए, मैं चुपचाप सुनता रहा, तो कोई बात नहीं, आपका मौका है, आप जरूर बोलना। और मेरा तो ये कहना है कि बिजली की चर्चा हो जाएगी, सभी विषयों की चर्चा भी हो जाएगी। आप कृपया सदन चलने दें, शांति से चलने दें। हम सदन में आपके प्रत्येक प्रश्न का विधिवत रूप से, उचित तरीके से, सम्मानजनक तरीके से हम आपका जवाब देंगे। हमारी एक जवाबदेही सरकार है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम सरकार
चला रहे हैं तो शांतिपूर्वक सदन भी चलाएंगे। चलिए, मेरा छोटा सा सवाल था, आपने इन लोगों के ऑब्जेक्शन है उसको आपने काउंटर किया। मेरा छोटा सा सवाल यह है सर कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उस वक्त भी वीसीआर का एक बड़ा इश्यू था और वर्तमान में भी एक बड़ा इश्यू है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में वीसीआर को लेकर के, देखिए किसान स्थायी है, सरकारें आती हैं जाती हैं, आप लोग स्थायी, इस प्रदेश के नागरिक स्थायी हैं, लेकिन जो है, जो बिल्कुल जिंदा है वो स्थायी रूप से हो, प्रदेश के नागरिक हैं। तकलीफ किसी की भी हो, सरकार आती है बदलती है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं उनकी करतूत तो नहीं है कहीं ऐसी कि जिसका खामियाजा 5 साल बाद परीक्षा में देने के लिए जब जाना पड़ता है जनप्रतिनिधि को, उसको उठाना पड़े। मैं ये जानना चाहता हूं वास्तव में अगर ऐसी कोई तकलीफ से दूर करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये संभव है जो आपने प्रश्न उठाया कि अधिकारियों की आदतें पहले से ही थोड़ा बहुत कांग्रेस राज में जो डरा था उसके हिसाब से चल रही है। लेकिन मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, चोरी रोकना पड़ेगा, चीजें रोकनी पड़ेगी, जो लॉसेज है उसको कम करना पड़ेगा, इसके लिए विजिलेंट तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन जो वीसीआर भरी जा रही थी कई महीनों की, अब उसमें 2 महीना कर दिया, तो ये एक मैं सोचता हूं कि इसका स्वागत करना चाहिए। ये कोई 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं है कि उसके ऊपर पेनल्टी कम से कम लगे, लेकिन उसका स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए कि हमको चोरी नहीं करनी है, चीजत नहीं होने देना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तभी तो ये कंपनियां जिंदा रहेगी। यदि हम बिल्कुल ही कर दें कि साहब छूट, मतलब जी आपकी बात से मैं देखिए सहमत, तो ये होना भी चाहिए कि हमारी हैबिट में आना चाहिए कि अगर आपको आवश्यकता है तो उतना कंज्यूम करिए, बिजली को वेस्टेज मत करिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। ये आदत हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस ने ही खराब की है कि अगर कहीं पे कुछ होगा तो पॉलिटिकल संरक्षण होगा। पहले से तो स्थितियां ये थी कि लोग चुनाव तक बिजली के बिल ही जमा नहीं कराते थे कि बिजली माफ कर दी जाएगी, कर्ज माफ हो गया। भाई क्यों? ये आदत डालनी चाहिए। वोट बैंक की ऐसी क्यों फिक्र होती है आप लोगों को? अगर कोई कंज्यूम करेगा, अगर मैं खाना खाने जा रहा हूं, मेरी जेब में पैसे भी होने चाहिए। जैसे मेरी जुबान को स्वाद पसंद होगा कि मैं ठेले पे खाना खाना चाहता हूं 5 स्टार पे, वैसे मेरी पॉकेट भी अलाउ करनी चाहिए। हम ये क्यों अलाउ कर देते हैं कि नहीं कहीं पे भी जाइए तो खाना खा के वापस लौट के आ जाइए? यह हैबिट टालनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके पैसे भी देने पड़ते हैं। क्यों फ्री मिले किसानों को बिजली? क्यों मिले किसी बेरोजगार को बिजली? क्यों मिले किसी दूसरे व्यक्ति को बिजली? आप उसको तरीके से बनाइए, उसे तर्कसंगत बनाइए ताकि आदमी को देने में भी जोर ना आए। वीसीआर की आपने बेशक 2 महीने पे कर दी हो, एक बार के लिए चलिए सब लोग तालियां भी थपथपा देंगे और टेबल भी बजा देंगे, लेकिन ये भी तय मान के चलिए मदन जी, मैं आज आपको बता देता हूं, तेवर आपके लोगों के भी तीखे हैं। अगर मुख्यमंत्री खड़े होकर बोलेगी तो ही आपकी टेबलों की आवाज आएगी, अदरवाइज आगे जो लोग बैठे होंगे उनके अलावा एक भी नहीं थपथपाने वाले, सारे लोग आक्रोशित है वीसीआर को लेकर के। मैं सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। यही किसान, यही जनप्रतिनिधि अशोक गहलोत साहब के वक्त भी आवाज उठाते रह गए, उस वक्त उनको सुनाई नहीं आई। आज वीसीआर की बात गहलोत साहब भी कर रहे हैं, वही बात आप लोग कर रहे हैं। वास्तव में अगर कहीं को लेकुना है तो उसे दूर करना चाहिए। हम ये बात कह रहे हैं, ये किसान की आवाज है। बात किसान को आप इतना सक्षम बनाइए और बिजली का बिल दे सके, तर्क संगत बनाइए आप ईसीआर को। उसका देर चोरी चोर है, वो चाहे बिजली चोर है चाहे किसी के घर का सामान चोर है, चोर चोर होता है। उसको आभास होना चाहिए कि बिजली चोरी मैं कर रहा हूं तो इसका पनिशमेंट भी होता है। मुझे लगता है कि बिजली मेजर इश्यू है जो प्रदेश की जनता कुछ लोगों की वजह से भुगत रही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए उठेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद लौटते हैं।